नमस्ते जी, सभी को प्रणाम। मित्रों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसमें हमें गर्व के जगह पर ग्लानि का अनुभव होगा, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है जो हमारे धर्म से जुड़ा है, जो हमारे नाम से जुड़ा है, जो हमारे देश के नाम और हमारी भाषा से भी जुड़ा है। मित्रों, क्या आपको पता है कि हम हिंदू नहीं हैं? ना तो हमारी भाषा हिंदी है, ना हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है और ना हमारा धर्म हिंदू है। मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे किसी प्रमाणिक पुरातन वेद शास्त्र आदि में कहीं भी हिंदी भाषा, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान हमारे देश का नाम का कोई वृत्तांत नहीं है, तो फिर कैसे हमने यह मान लिया, हम कैसे यह समझें कि हम हिंदू हैं या हमारी भाषा हिंदी है या हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है? नहीं मित्रों, ना हमारी भाषा हिंदी है, ना हमारा धर्म हिंदू है और ना हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। यह विषय बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि हमारी कई पीढ़ियाँ पे पीढ़ियाँ गुजरती गईं। हमने अपने शास्त्रों का, अपने इतिहास को भुला दिया, जिसके कारण हम अनभिज्ञता में, अज्ञान में इस अपमानित शब्द को ढोते हुए आ रहे हैं। यह हिंदू शब्द फारसी भाषा का एक शब्द है और यह हमें आक्रमणकारियों ने, विधर्मियों ने घृणापूर्वक हमें दिया है। दोस्तों, हमारा नाम आर्य है, हम हिंदू नहीं हैं। वेद शास्त्र, मनुस्मृति, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि सभी प्राचीन ग्रंथों, धर्मशास्त्रों में यही आर्य शब्द मिलता है। संस्कृत के कोश शब्द कल्पद्रुम में आर्य शब्द के अर्थ पूज्य, श्रेष्ठ, धार्मिक, उदार, न्यायकारी, मेहनत करने वाला आदि किए गए हैं। आर्यव्रता विसृजंतो अधिछमी, यह ऋग्वेद का वाक्य है। आर्य वे कहलाते हैं जो सत्य, न्याय, अहिंसा, पवित्रता, परोपकार, पुरुषार्थ आदि शुभ कर्म करते हैं। और यजुर्वेद का यह भी वाक्य है कि कृण्वन्तो विश्व आर्यम, अर्थात सारे संसार को आर्य करो, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। हिंदू शब्द मुसलमानों ने घृणा के रूप में हमें दिया है। यह फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के शब्दकोश में हिंदू का अर्थ चोर, डाकू, गुलाम, काला, काफिर आदि हैं। मुसलमान आक्रमणकारी जब भारत में आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को लूटा, मारा तथा पकड़कर अपना गुलाम बना लिया और अपने साथ भी अपने देश में ले गए थे। वहाँ ले जाकर उन्होंने हमसे बहुत ही दूषित कार्य कराए। उन्होंने हमारी माता बहनों के साथ क्या क्या किया, यह आप थोड़ा थोड़ा जानते भी होंगे। इसके विषय में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत ही अपमानित बातें हैं जो मैं इस विषय में और खोल कर बताऊं कि हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार विधर्मी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए हैं। उन्होंने हमसे अनाज पिसवाया, अपना मलमूत्र भी उठवाया तथा हमें बाज़ारों में भी बेचा गया। हमारी माता बहनों के साथ तो बहुत ही घृणित कार्य किए गए। जब यह आक्रमणकारी हमारे देश पर हमला करते थे, हमारे किसी भी राजा या राज्य पर हमला करते थे, तो वहाँ की बुजुर्ग माताओं, वहाँ की पुरुषों को, क्षत्रियों को, लड़ाकों को कत्ल कर दिया करते थे और हमारी कन्याओं को, किशोरियों को और हमारी स्त्रियों को वह अपने साथ ले जाकर अपना गुलाम बनाते थे और अपने हरम आदि में रखा करते थे और उन्हें बेचा भी करते थे। तब उन्होंने यहाँ के लोगों को हिंदू नाम दिया। 8वीं सदी से पहले, यानी कि मुसलमानों के आने से पहले, भारतवर्ष में हिंदू शब्द का प्रचलन नहीं था। सब जगह आर्य और आर्यव्रत शब्द ही प्रसिद्ध थे। चीनी यात्री हुनसांग भारत में 7वीं सदी में सन 631 से लेकर 645 तक आया था। वह इस देश का नाम अपनी पुस्तक में आर्य देश लिखता है। महर्षि दयानंद जी के शब्दों में, अब हम हिंदू नाम का त्याग करें सज्जनों, अब हम हिंदू नाम का त्याग करें और आर्य तथा आर्यव्रत जैसे इन श्रेष्ठ नामों पर अभिमान करें। हम गुण भ्रष्ट तो हो ही चुके हैं, परंतु हमें नाम भ्रष्ट तो होना नहीं चाहिए। सन 1870 में काशी में टेढ़ा नीम नामक स्थान पर काशी के राजा के अधीन एक धर्म सभा हुई थी। सभा में विश्वनाथ शर्मा, बाबा शास्त्री आदि 45 से 50 विद्वानों ने विचार विमर्श करने के बाद यह व्यवस्था दी थी कि हिंदू नाम हमारा नहीं है, यह मुसलमानों की भाषा का शब्द है और यह मुसलमानों ने हमें दिया है और इसका अर्थ अधर्मी है, अतः इसे स्वीकार ना करें।
इसी बात कहते हुए हिंदू शब्दों ही यवनेशु अधर्मी जन बोधक अतो ना हरती तत शब्द बोध्यताम सकलो जन, अर्थात हिंदू शब्द जो है वो यवनों का अधर्मी जन बोधक शब्द है, अतः हमें इसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमें स्वयं को इससे संबोधित नहीं करना चाहिए। मित्रों, यदि आपको यह रोचक जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें दें। धन्यवाद।